एक बड़ी खबर आ रही है जहां एयर इंडिया एक्सप्रेस के पायलट पैसेंजर की पिटाई का आरोप लगा है और एयर इंडिया के पायलट पर यात्रियों को पीटने का यह आरोप लगा। दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर पायलट और पैसेंजर के बीच मारपीट हुई और यात्री अंकित दीवान ने पायलट विजेंद्र जायसवाल पर हमले का यह आरोप लगाया है। तो पैसेंजर अंकित का आरोप है कि पायलट विजेंद्र जायसवाल ने उसे अनपढ़ कहा और फिर हमला कर दिया, जिससे उनके चेहरे पर चोट आई। अंकित ने इस मामले की शिकायत एयर इंडिया से की है। अंकित ने अपनी शिकायत में कहा है कि वो अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे थे और टर्मिनल 1 पर गेट से एंट्री के दौरान आरोपी पायलट विजेंद्र से उनकी कहासुनी हो गई और इसी दौरान विजेंद्र ने उसके चेहरे पर हमला कर दिया, जिससे उसका चेहरा खून से लथपथ हो गया। अंकित की माने तो पायलट ने सीआईएसएफ जवान से कहा है कि मैं इसे मारकर आता हूं, फिर मुझ पर हमला कर दिया। यह वारदात दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की बताई जा रही है। अंकित ने अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है। उनके चेहरे पर खून लगा है और साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि पायलट ने उनके ऊपर हमला किया था। पायलट की तस्वीर भी शेयर की है। तो दिल्ली एयरपोर्ट की यह खबर है जहां पर एयर इंडिया एक्सप्रेस के पायलट के ऊपर आरोप लगा है कि उसने एक यात्री के ऊपर हमला किया था। हवाई यात्री को पीटने का यह मामला सामने आया है। दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर मारपीट की खबर है और आरोपी एयर इंडिया का पायलट है, उसका नाम विजेंद्र जायसवाल बताया जा रहा है। विवाद एंट्री गेट पर हुआ है और जब आरोप लगा है कि पायलट ने अंकित दीवान के नाम के यात्री को अनपढ़ कहकर पीटा और पीड़ित अंकित ने अपनी एक तस्वीर शेयर की जिसमें उसके चेहरे पर खून दिखाई दे रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जिस वक्त ये घटना हुई थी जहां पर एक यात्री के ऊपर हमला किया गया था और इस पूरे मामले को लेकर एयर इंडिया ने पायलट को निलंबित कर दिया है और पैसेंजर के साथ जो मारपीट की गई थी उसके लिए एयर इंडिया ने माफी भी मांगी है। एयर इंडिया एक्सप्रेस के पायलट हैं और उनके ऊपर यह आरोप लगा है कि उन्होंने दिल्ली में एयरपोर्ट पर एक पैसेंजर के ऊपर हमला किया था और इतना उसे मारा कि उसका चेहरा खून हो गया। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, बताया जा रहा है कि उसी वक्त की घटना की तस्वीर है जिस वक्त ये हमला किया गया था। तो विजेंद्र वो शख्स हैं जिनके ऊपर ये हमला किया था और आरोपी पायलट की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जिसने इस पैसेंजर को पीटा था। तो दिल्ली एयरपोर्ट पर हुई इस घटना पर हमें गहरा खेद है। हमारा एक कर्मचारी किसी दूसरी एयरलाइन में यात्री के रूप में यात्रा कर रहा था। हम इस घटना से हुई पीड़ा के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। मैं अभी स्टेटमेंट बता रहा हूं जो जारी किया गया एयर इंडिया की तरफ से। इस तरह के व्यवहार की हम कड़ी निंदा करते हैं। तो हमारे साथ शोएब रजा जुड़ गए हैं। शोएब, एक यात्री के ऊपर पायलट ने इस तरह से हमला किया, तो अभी तक क्या जानकारी मिल पाई कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि पायलट ने यात्री को इतनी बुरी तरह से पीटा है? देखिए, अंकित ने जो जानकारी दी है अपने एक्स पर जो लिखा है उसकी तरफ से कहा गया कि उसकी बच्ची भी उसके साथ थी, चूंकि छोटी बच्ची थी उसके साथ, उसने इसीलिए जो एक स्टाफ के लिए अलग से एक लाइन होती है उसमें जल्दी निकल जाते हैं सुरक्षा जांच के लिए, तो उसमें वो लगे थे। और वहीं पर जो पायलट है उनका नाम कैप्टन वीरेंद्र जायसवाल जो ऑफ ड्यूटी थे वो वहां पर थे। वहां पर कहासुनी होती है और कहासुनी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, ये अंकित खुद बता रहे हैं। उन्होंने जो सोशल मीडिया पर अपनी जो बात कही है उसके मुताबिक कि कहासुनी बढ़ गई और उसको पीटना शुरू कर दिया। कैप्टन के जरिए पीटा गया, इतना पीटा गया, जो तस्वीर है वो इस कदर ज्यादा विचलित करने वाली है कि चेहरे पर एक तरीके से बहुत ज्यादा वो जख्मी नजर आ रहे हैं, खून नजर आ रहा है, ये तमाम चीजें हैं। और एयरपोर्ट पर अगर इस तरह की कोई भी वारदात या घटना होती है तो फिर वो सवालों के घेरे में आ जाती है, क्योंकि सीआईएसएफ की सुरक्षा वहां पर है, तमाम तरह की जो सुरक्षा है वो वहां पर होती है। हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से ये कहा गया है कि उनको किसी भी तरह की शिकायत अभी तक नहीं मिली है लिखित में, ना ही अंकित की तरफ से दी गई है, ना ही किसी और जरिए, लेकिन उनकी निगाहें इस पर लगी है क्योंकि सोशल मीडिया पर ये वीडियो है और तमाम बातें सामने आई है। इसके साथ साथ जो एयर इंडिया एक्सप्रेस है उसकी तरफ से बयान अब जारी हुआ है और ये कहा गया है कि कैप्टन के खिलाफ जाहिर सी बात है एयर इंडिया की तरफ से ये सही कदम उठाया गया है। उस पायलट को सस्पेंड किया गया है जिसने एक यात्री के ऊपर इस तरह से हमला किया था, उसे लहूलुहान कर दिया जिसका उसे कोई हक नहीं बनता है। बहरहाल